और आइए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की। आपको बता दें, सेहत के साथ खिलवाड़ अब नहीं चलेगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने उन दवा संयोजनों पर बड़ा प्रहार किया है जिनके फायदे से ज्यादा खतरे बताए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन यानी कि एफडीसी दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इनमें दर्द निवारक, एंटीबायोटिक, पेट से जुड़ी दवाओं के साथ साथ त्वचा और कॉस्मेटिक इस्तेमाल वाले कुछ संयोजन भी शामिल है। यह फैसला वैज्ञानिक समीक्षा और विशेषज्ञों की जांच के बाद लिया गया है, जिसमें पाया गया है कि इन दवाओं में चिकित्सीय औचित्य का अभाव है और उनका इस्तेमाल मरीजों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। एफडीसी यानी कि एक ही टैबलेट, कैप्सूल या क्रीम में 2 या उससे अधिक दवाओं का तय मात्रा में मिश्रण, सही वैज्ञानिक आधार के साथ बने संयोजन इलाज को आसान बना सकते हैं, लेकिन बिना जरूरत कई दवाओं को मिलाने से साइड इफेक्ट, गलत डोज, अनावश्यक दवा सेवन और एंटीबायोटिक रेजिडेंस जैसे खतरे भी बढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद DTAB और विशेषज्ञ समितियों ने इन संयोजनों की गहन पड़ताल की और उन दवाओं को चिन्हित किया है जिनमें लाभ के मुकाबले जोखिम अधिक था। ऐसे में संदेश साफ है कि दवा वही जो वैज्ञानिक कसौटी पर खरी उतरे, क्योंकि मरीज की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा और यही सरकार चाहती है, क्योंकि अब नहीं चलेगा सेहत से खिलवाड़। एक्शन में स्वास्थ्य मंत्रालय साफ तौर पर नजर आया है। 16 एफडीसी पर बैन किया गया है। निर्माण, बिक्री, वितरण पर रोक साफ तौर पर नजर आई है। अधिसूचनाएं तत्काल प्रभाव से लागू की गई हैं। तो बड़ा इनिशिएटिव सरकार की तरफ से लिया गया है। ऐसे में जो बैन लगा है वो बहुत कुछ कहता है, क्योंकि ऐसे अलग अलग तरीके से बैन है और किस तरह से अलर्ट जारी किया गया है। 16 एफडीसी पर यह बैन साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन पर यह रोक लगाई गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया है यह आदेश। बिक्री और वितरण पर भी रोक लगाई गई है। मरीजों की सुरक्षा को लेकर यह बड़ा कदम साफ तौर पर देखा जा रहा है। दर्द निवारक और एंटीबायोटिक संयोजन इसमें शामिल हैं। स्किन और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी इसमें शामिल किए गए हैं। वैज्ञानिक जांच के आधार पर निर्णय, कई दवाएं इसमें साफ तौर पर नजर आ रही हैं जो वैज्ञानिक और असुरक्षित, जो इसके साफ तौर पर जो परिणाम है वो देखने को मिले थे। ऐसे में फायदे की अपेक्षा जोखिम पर ज्यादा और उचित दवा संयोजनों की उपलब्धता साफ तौर पर सुनिश्चित की जा रही है। तो ये बड़ा स्टेप जो है वो सरकार द्वारा उठाया गया है और ये देखने को भी मिल रहा है कि क्या कुछ इसमें नजर आ रहा है, क्योंकि एफडीसी यानी कि फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन जो है, जिसमें एक से ज्यादा दवाओं को मिलाया जाता था, उस पर साफ तौर पर यह रोक लगानी शुरू की गई है और 2 या अधिक दवाओं का एक साथ जो मिश्रण होता है, यह कुल मिलाकर दिखाता है कि किस तरह से जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरह से ना हो। एक ही टैबलेट, कैप्सूल में यह मिश्रण होता हुआ नजर आता है और इसीलिए इस तरह का जो बड़ा सख्त कदम है वो उठाते हुए नजर आए। इलाज आसान और जल्दी असर के लिए भी साफ तौर पर यह बहुत बड़ी दूरगामी इसके जो परिणाम है वो निकलते हुए नजर आएंगे और कभी कभी साइड इफेक्ट का जोखिम जो है वो भी देखने को मरीजों में मिलता है। तो ऐसे में सरकार लगातार इस तरह से जो अपनी गतिविधियां वो तेज कर रही है कि सही इलाज और सही उपचार मिलता हुआ नजर आए और इसीलिए ये सब देखने को मिला है। औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 26A के तहत निषेध के लिए अनुशंसा साफ तौर पर देखने को मिली है। एलोवेरा का अर्क और एलेंटोइन, अल्फा टोफेरोल और इस तरह की जो तमाम अलग अलग दवाइयां हैं वो मिलाई जाती हैं और उसके बाद जो स्थितियां होती हैं वो साफ तौर पर उजागर होती हुई नजर आती हैं। एलोवेरा का अर्क विटामिन ई, डाइमेथिन और इसके अलावा भी अन्य तरह की जो दवाइयां वो मिलाई जाती हैं, एलोवेरा, जजोबा तेल और विटामिन ई। तो इस तरह का आप देखिए जो कॉम्बिनेशन बनता है वो कहीं ना कहीं उस पर साफ तौर पर ये जो धाराएं हैं, जो अधिनियम है, उसके तहत आगे की जो कार्रवाई है, कार्यप्रणाली है, उसको आगे बढ़ाया गया है। एलोवेरा और ऑरेंज ऑयल इस तरह से मिक्स किया जाता है जिससे कहीं ना कहीं जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं उन पर साफ तौर पर देखने को मिलता है और उसके अलावा जो अलग अलग जो मेडिसिन हैं उन पर भी जो खतरा है वो साफ तौर पर मरीजों को नजर आता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी पहल को दिखाता है सरकार की कि किस तरह से इन पर रोक लगाई जा रही है और यही सब कुछ कॉम्बिनेशन है जो सिर्फ और सिर्फ कंपनियां अपने फायदे के लिए बनाती थी, जिनसे जो सीधा नुकसान अगर देखा जाए तो लोगों का होता हुआ नजर आता था। इस पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह साबित होता हुआ नजर आ रहा है। नितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहा है, नितेंद्र का रुख करते हैं। नितेंद्र, इस तरह के जो कॉम्बिनेशन है हमने देखा है लगातार कंपनी अपने फायदे पहुंचाने के लिए, फायदा कमाने के लिए इस तरह के स्टेप्स उठाती हुई नजर आती है। अब रोक लगने से कितना बड़ा नुकसान होगा और उन कंपनियों का जिस पर साफ तौर पर यह रोक लगती हुई नजर आ रही है इन कॉम्बिनेशन के जरिए, और लोगों को कितना फायदा मिलता हुआ नजर आएगा इससे? देखिए गौरव, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ये कमेटी की गठन किया गया था और उसके बाद ये पाया गया कि जो 16 दवाएं हैं
उनमें जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन था वो वैज्ञानिक दृष्टि से वो उचित नहीं था। अगर उसको चिकित्सीय पैमाना पर देखा जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं था और यही वजह है कि इस पे जो विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की थी कि इनको बैन किया जाए और सरकार ने इसको बैन किया। जहाँ तक फ़ायदे की बात है तो मरीज़ के लिहाज से और जो पब्लिक है, लोग हैं, उनके लिहाज से तो फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो खरीदते थे, लगाते थे, उसका चिकित्सीय फायदा नहीं होता बल्कि नुकसान ही होता था। खासतौर पे एलोवेरा के साथ कई बीमारियों से जुड़ी जो कॉम्बिनेशन थी दवाइयों की, उसका उपयोग किया जाता था, जिसमें चर्म रोग में हो या फिर एंटीबायोटिक हो या फिर दर्द निवारक दवा हो या फिर शरीर में जो ऐंठन होता है उसके निवारण के लिए दवाओं का उपयोग किया जाता था। और रहा सवाल कंपनियों का, तो कंपनियों का तो काम ही था कि वो इस तरह की कॉम्बिनेशन, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन बना करके दवा बेचे। लेकिन सरकार की जो प्राथमिकता है वो यह है कि जो भी व्यक्ति हैं उनको सुरक्षित दवा मिले, एंटीबायोटिक का दुरुपयोग ना हो और किसी भी तरीके से व्यक्ति को स्वास्थ्य का उसका नुकसान ना हो। ये सरकार की प्राथमिकता है और समय समय पर इसकी समीक्षा की जाती है। ये तो घटना है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, लेकिन जहाँ तक स्वास्थ्य मंत्रालय का सवाल है, स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार इस पर निगरानी रखता है और इससे पहले भी जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन की दवाएं थी उसको प्रतिबंधित किया गया है। और हमेशा जो राज्य के जो औषधि नियंत्रक है या फिर केंद्र के जो औषधि नियंत्रक है और जितनी भी एजेंसी है लगातार समीक्षा करती हैं और जो मार्केट से दवाओं का सैंपल लेकर उसकी जांच की जाती है। तो एक बड़ा फैसला है सरकार के लिए और पब्लिक के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ऐसे में नितेंद्र, क्या कोई और भी गाइडलाइंस इसके अलावा जारी की गई है? 16 दवाओं पर बैन तो लग गया है, लेकिन और भी ऐसी दवाएं मार्केट में है जिन पर भी लगातार हम देख रहे हैं कि जो जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है, तो क्या उसके लिए भी कोई गाइडलाइंस, कोई रूपरेखा रखी गई है? देखिए गौरव, सरकार जो है, मैंने पहले भी आपको बताया कि जो दवा औषधि के जो नियंत्रक है, जो एजेंसी है स्वास्थ्य मंत्रालय की, वो लगातार निगरानी करती है और जो मार्केट में जो भी दवाएं हैं उनके सैंपल ली जाती है, उनकी जांच की जाती है। अगर उसमें वैज्ञानिक तथ्य नहीं पाया जाता है तो उसको प्रतिबंधित किया जाता है और ये एक रेगुलर प्रोसेस है, ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई दवाओं पे प्रतिबंध लगाया गया था और अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जब भी कोई नई दवा होगी या इस तरह की कोई मार्केट में दवा आएगी उसकी भी सैंपल की जाँच करके इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सरकार एकदम स्पष्ट है इसमें कि एंटीबायोटिक के दवाओं का दुरुपयोग ना हो और साथ ही साथ मरीज के सेहत से कोई खिलवाड़ ना हो और कोई भी गलत या फिर जिस दवा की कोई गुणवत्ता नहीं हो, जो चिकित्सीय प्रमाण नहीं हो, उसको मार्केट में नहीं लाया जा सकता और न ही किसी को इस तरह के बेचने की अनुमति है। इसीलिए जो दवा कंपनी बना रही है, जो इसके जो वितरण में लगे हुए हैं लोग और जो भी चाहे वो खुदरा व्यापारी हैं या फिर दवा के दुकानदार हैं, उनको भी कहा गया कि इस तरह की दवाओं का उपयोग ना करें, अदरवाइज उन पे सख्त कार्रवाई की जाएगी कानून के हिसाब से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र आपका तमाम जानकारियां विस्तार से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी पहल यहां से नजर आ रही है और इसी के लिए ये बड़ा एक्शन लिया गया है और ये बैन लगाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र।